दोस्तों पाइथन की पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको एक प्रोग्राम बना के दिखाया था। हमारे प्रोग्राम का टाइटल था राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर अमंग थ्री नंबर्स। ठीक है, ये वो वीडियो थी। और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एक और पाइथन का प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा जिसके अंदर हमें यह फाइंड आउट करना है कि एक गिवन नंबर ऑड है या इवन है। ठीक है, तो पाइथन के अंदर आज हम ऑड इवन फाइंड करने के लिए एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं। बहुत ही छोटा सा प्रोग्राम है लेकिन इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज्यादा इजी है। उम्मीद करता हूं आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, अब इसके अंदर मैं आपको अगेन एक बार रिपीट कर दूं कि जो भी मेरे इफ एल्स के लेक्चर्स हैं मैं उसको ही यूज करने वाला हूं। ठीक है, मैं चाहता हूं आपकी प्रैक्टिस थोड़ी अच्छे से हो जाए। तो अगर आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप जाकर के देखें, प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना हुआ है। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो पहले तो इस बात को समझते हैं कि ऑड या इवन नंबर होता क्या है। बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक है। अगर मैं बात करूं आपसे इवन नंबर के बारे में तो इवन नंबर वो नंबर्स हैं जो दो के टेबल में आते हैं, यानी कि टू के टेबल में आते हैं। समथिंग लाइक 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, और 10 एक बार क्रॉस हो जाता है तो उसके बाद अगर नंबर के लास्ट में अगर 0 आता है तो फिर भी वो इवन है। इट कैन बी समथिंग लाइक 20, तो भी ये इवन है, टू के टेबल में आ रहा है। 30, तो ये भी एक लॉजिक बनता है। बट अगर इन शॉर्ट बोलूं तो जो भी नंबर टू के टेबल में आते हैं, यानी कि 2 से इजीली डिवाइड होकर हमें 0 प्रोवाइड कर देते हैं, वो कहलाते हैं इवन नंबर्स। ऑड नंबर्स की बात करें, इनको छोड़ करके बाकी सारे, मैं यहां पे 0 को कंसीडर नहीं कर रहा हूं। ऑड की अगर हम बात करें तो लेट अस से अगर हम 2 से, चलो 1 को भी वैसे तो हम नहीं रखते हैं जनरली इस कंपैरिजन में, बट स्टिल हम उतना डीप में ना जाकर के 1 से काउंट कर लेते हैं। 1, 3, 5, 7, 9, नॉट 9, बट चलो ठीक है, 9, 11। इवन नंबर वो होते हैं, उनको छोड़ करके बाकी हमारे जितने ही बचे हुए नंबर्स है ना, वो नंबर्स हमारे इवन कहलाते हैं। अब वो 1 हो, 3 हो, 5 हो, डजेंट मैटर। जो भी 2 के टेबल में नहीं आता, जो आता है वो है इवन, जो नहीं आता वो बन जाता है हमारा ऑड नंबर। ठीक है, बाकी कहलाते हैं हमारे इवन नंबर। तो इस चीज का हम प्रोग्राम बनाने वाले हैं। अब पहले मैं आपको प्रोग्राम बना के दिखा देता हूं, उसके बाद मैं आपको इसकी वर्किंग को बहुत डीप में समझाऊंगा। ठीक है, सो यहां पे मैं आ गया अपने कोड में और हमारा प्रोग्राम है राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू चेक अ नंबर इज ऑड और इवन। सबसे पहला काम मुझे क्या करना है, मुझे यूजर से इनपुट करवाना है कि हाँ भैया एक नंबर प्रोवाइड करो। नंबर इंटीजर में ही होना चाहिए, फ्लोट में नहीं लेना है। ठीक है, तो यहां पे मैंने बोला इनपुट एंटर, देखिए मैसेज आप जो मर्जी रखे, डजेंट मैटर, एंटर अ नंबर टू चेक इट्स ऑड और इवन। बड़ा ही सिंपल सा मैंने उसको बोला कि एक नंबर बताओ, एक नंबर एंटर करो ये चेक करने के लिए कि वो ऑड है या इवन है। अब इसको मैं एक वेरिएबल में रख रहा हूं, लेट अस से नंबर, NUM नाम के वेरिएबल मैंने रख दिया नम। ठीक है, अब इससे क्या होगा, यूजर एक नंबर हमें प्रोवाइड करेगा। अब आगे क्या मैं लिखता हूं, इसके आगे सिंपली इफ, पहले आप प्रोग्राम को देखें उसके बाद मैं आपको लॉजिक समझाता हूं। नम मॉड 2 इक्वल टू 0। यहां पे ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है इसलिए मैं यहां पे स्पेस प्रोवाइड कर रहा हूं, बिना स्पेस के भी ये बहुत इजीली चलता है। मैंने यहां पे लिख दिया, उसके बाद प्रिंट, क्या प्रिंट करना है हमें, इवन नंबर। और यहां पे आकर के मैंने कहा इसको एल्स प्रिंट ऑड नंबर। सिंपल है। फिलहाल इसको मैं रन करता हूं और उसके बाद आपको मैं इसको डिटेल में समझाता हूं। ठीक है, कि ये कैसे काम करता है और क्यों मैंने ये सारा कुछ लिखा हुआ है। तो मैंने अपना टर्मिनल यहां पे ओपन कर लिया और फटाफट से इसको मैं डेस्कटॉप का पाथ दे देता हूं। तो मैंने यहां पे लिख दिया CD डेस्कटॉप, क्योंकि मेरा फाइल डेस्कटॉप पे सेव है। और इसको क्लियर करने के बाद मैं सिंपली इस फाइल को रन कर रहा हूं। रन करने के लिए मैंने लिखा पाइथन ऑड इवन डॉट py, कहता एंटर अ नंबर, मैंने इसको कहा 10। 10 पे आ गया एरर, क्या एरर आ गया, टाइप एरर। क्यों, क्योंकि बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग में इनपुट ले रहा होता है और स्ट्रिंग को डिवाइड करना इम्पॉसिबल है। लेट्स मेक इट इंटीजर, इनपुट जो हमारा आएगा वो इंटीजर में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने उसको इंट फंक्शन के थ्रू कन्वर्ट कर दिया और अब मैं इसको क्लियर करके दोबारा से रन करता हूं।
कहता एंटर अ नंबर, मैंने कहा 10, आंसर आया इवन। यहां पे थोड़ा सा स्पेस भी प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। दोबारा रन किया, कहता है एंटर अ नंबर तो चेक ऑड या इवन, मैंने कहा 10, कहता इवन है। फिर से रन किया मैंने 15, जो कि 2 के टेबल में नहीं आता, कहता ऑड नंबर है। एक बार और चेक करते हैं हम लोग यहाँ पे, मैंने कहा 2, रन करके मैंने कहा एंटर नंबर, कहता 2, कहता इवन नंबर है। अगेन मैंने रन किया, एंटर नंबर, मैंने कहा 11, कहता ऑड नंबर है, ठीक है। सही तरीके से काम कर रहा है, जो भी 2 के टेबल में आ रहे हैं उसको इवन बता रहा है, बाकियों को ऑड बता रहा है। अब लॉजिक क्या बना इसका, मैंने यहां पे सिंपली लिखा है इफ नम मॉड 2 इक्वल टू 0 तो इवन वरना ऑड। अब इसको ध्यान से समझिए, मैं आता हूं दोबारा से पेंट पे। अब मान लीजिए मैंने यूजर को कहा एंटर अ नंबर और वो नंबर मुझे दे रहा है 10, ठीक है। अब मुझे देख के मालूम है कि 10 जो है वो 2 के टेबल में आता है, 10 2 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। दैट्स वाई ये कहलाएगा हमारा इवन नंबर, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर को तो नहीं मालूम ना ये डिवाइड हो जाएगा, वो डिवाइड भी हमें ही करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो डिवाइड कैसे करवाएंगे, कैसे चेक करेंगे कि 10 ऑड है या इवन है। तो यहां पे बेसिकली क्या होता है, आपको इसको डिवाइड करना होता है। बाहर आ गया 2, अंदर आ गया 10, आप डिवाइड करके यहां लिखे क्वेश्चन या यहां लिखे, डजंट मैटर, मैं ऊपर लिखना प्रीफर करता हूं। कैसे डिवाइड होगा ये, 2 5 जा 10, रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास 0। ये कौन सा केस है जिसमें आप स्लैश लगा करके डिवाइड कर रहे हो, क्योंकि कीबोर्ड में ऐसा कुछ नहीं होता डिवाइड का सिंबल, आपको स्लैश लगाना पड़ता है, ठीक है। इस केस को मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूं, क्यों नहीं कर रहा हूं थोड़ी देर में आपको समझाता हूं। अब सेम चीज मैं यहां पे कर रहा हूं, लेकिन स्लैश के जगह पे मैंने मॉड्यूलस का सिंबल यहां पे यूज किया। और सेम चीज है आपका 2, बाहर है आपका 10, मैंने कहा 2 5 जा 10, कितना बच गया अगेन 0। दोनों ही केसेस में 0 आंसर आ रहा है और सही से डिवाइड हो रहा है, यानी कि कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। लेकिन इस केस में स्लैश यूज किया गया है और इस केस में हमारा परसेंटेज का सिंबल यानी कि मॉड्यूलस का सिंबल यूज किया गया है। और मैंने आपको कराया हुआ है मेरे ऑपरेटर्स के लेक्चर्स के अंदर, अगर आप स्लैश लगा के डिवाइड करते हैं किसी नंबर को, लेट अस से इसी नंबर को आपने डिवाइड किया तो आंसर आएगा 5, यानी कि 10 को 2 से डिवाइड किया तो 5 टाइम्स डिवाइड करने के बाद 10 आ गया, ठीक है। 2 5 जा 10। लेकिन हमें वो नहीं चेक करना, हमें चाहिए रिमाइंडर कि लास्ट में जो रिमाइंडर बचता है अगर वो कंप्लीटली 0 आ गया तो ही ये हमारा इवन नंबर कहलाएगा। क्यों, क्योंकि अगर नंबर हमारा 11 होता तो भी डिवाइड हो जाएगा, अगर हम पॉइंट्स पे ना जाए, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा सिर्फ इंटीजर पे रहे, तो 2 5 जा 10, ठीक है। रिमाइंडर बच गया 1, तो पॉइंट पे हमें जाना ही नहीं है, पहली बात तो ये हो गई। तो इस केस में ये गलत हो जाएगा, हमें इसको तो कंसीडर कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो फिर 5 आंसर दे देगा और बोल देगा कि इवन है, बल्कि नहीं है, 11 इज नॉट इवन, इट्स ऑड नंबर, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, हमें रिमाइंडर को चेक करना है कि अगर यूजर ने जो नंबर इनपुट किया है मैं उसको 2 से डिवाइड करूं, नॉट ओनली डिवाइड, 2 से डिवाइड करके अगर रिमाइंडर नीचे 0 बचता है तो ही वो इवन कहलाएगा। 0 के अलावा कुछ भी और बचता है, जनरली वो 1 बचेगा, सीधी सी बात है, तो वो ऑड कहलाएगा। अब रिमाइंडर चेक करने के लिए आपको मॉड का सिंबल लगाना पड़ता है, क्योंकि स्लैश का सिंबल आपका क्वेश्चन बताता है ऊपर, ठीक है। तो आपको मॉड्यूलस का सिंबल लगाना है, तब आपका वो नीचे यहां पे चेक कर लेगा। लेट अस से नंबर इज 13, तो अगर आप इसको स्लैश से काम करते हैं तो 2 6 आपका आएगा 12, रिमाइंडर बचेगा 1, तो स्लैश के साथ आपको आंसर मिलेगा 6। लेकिन हमें रिमाइंडर चाहिए कि रिमाइंडर 0 है या नहीं है, रिमाइंडर 1 बचा हुआ है, तो हम मॉड्यूलस के सिंबल के साथ ट्राई करेंगे, वो हमें बताएगा रिमाइंडर 1 है, इट मींस रिमाइंडर 0 नहीं है, कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ, तो ये ऑड है। तो लॉजिक क्या बना, हिंदी में अगर बोलूं तो अगर नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है कंप्लीटली और रिमाइंडर 0 आता है तो क्या हो, इवन प्रिंट करे वरना ऑड प्रिंट करे। अब देखो स्क्रीन के ऊपर लॉजिक को, एक बार यूजर से नंबर ले लिया, इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद यहां पे क्या लिखा हुआ है, इफ अगर नंबर को डिवाइड करे, नॉट ओनली डिवाइड बट मॉड्यूलस करे, यानी कि रिमाइंडर चेक करे, नंबर मॉड 2 इक्वल टू 0, अगर नंबर को 2 से डिवाइड किया जाए और रिमाइंडर 0 आ जाता है तो क्या करना है, स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करना है वो नंबर इवन है या फिर बचा हुआ जितना भी है ऑड है। सिंपल सा लॉजिक है इसका, ठीक है। बड़ा ही सिंपल प्रोग्राम था, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ चुका होगा। और एक बार जरूर चैनल के कम्युनिटी टैब में जाएं, और अगर अब तक आपने कंपटीशन के लिए अपने आप को रजिस्टर नहीं किया है तो
आप मेरे वीडियो सेक्शन में जा करके जो मैंने कल लाइव स्ट्रीम किया था उस वीडियो को देखें और उसके डिस्क्रिप्शन से जा करके आपको जो भी बोला गया है उस वीडियो के अंदर आप उसको करें। सिंपल सा है और आप कैश प्राइज जीत सकते हैं इस कंपटीशन में पार्ट लेकर के। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और आपको ऑड इवन का प्रोग्राम समझ में आ चुका हो तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें और एक बार जरूर चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन को जाके चेक करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।